ब्रो मैं पेशावर गया, पैक इंस्टीट्यूट, वहाँ के प्रिंसिपल बड़े अच्छे नफीस नेक आदमी हैं, बड़ी फ़िक्र करते हैं बच्चों की। तो उन्होंने एक ऐसी बात की, उनकी आंखों में आंसू आ गए और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अली भाई आपको पता है कि मैंने रिसेंटली अपनी वालदा से, बड़ी ज़ईफ़ है उनकी वालदा 80+, पंजाबी में कहते, मैंने उनसे पूछा, वो पंजाबी हैं पेशावर में लेकिन हैं पंजाबी। इस साइड मैंने वालदा से पूछा कि अम्मी जान किन्ने नंबर देओगी मैनू जे अल्लाह ने पूछ लिया क़यामत वाले दिन कि पुत्र नू किन्ने नंबर देओगी, तो कितने देंगे आप मुझे नंबर आउट ऑफ 10 अगर अल्लाह ने पूछ लिया आपसे? तो कहते हैं उन्होंने कहा कि पुत्र फुल दूंगी थी। तो कहते मैं रोने लग गया और मेरी भी आंखों में ब्रो आंसू आ गए वाकई कि यार, डू वी हैव द करेज टू आस्क आवर पेरेंट्स दिस क्वेश्चन कि आप हमें कितने नंबर देंगे? तो आज की जनरेशन बाहर तो नंबर ले रही है एक दूसरे को बकअप करके और एक दूसरा, लेकिन व्हाट अबाउट घर वाले पेरेंट्स? बाहर तो बड़ी बड़ी टॉलरेंस है, बाहर तो बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाते हैं, व्हाट अबाउट इनसाइड? यस, पेरेंट्स की भी मिस्टेक्स हैं, लेकिन मैं यूथ को ये कहता हूँ कि यार तुम जवान हो, तुम्हारे आसाब मजबूत हैं, तुम में ज़्यादा टॉलरेंस होनी चाहिए। वो पता नहीं किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, क्या हुआ है उनके साथ, तुम्हारी मदर्स वो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए हैं, तुम्हारे वालिद ने क्या क्या स्ट्रेसेस देखे हुए हैं ज़िंदगी में। तो मे भी शायद वो थोड़े कड़वे हो गए हैं, इम्पेशेंट हो गए हैं, या उनका थोड़ा सा कम हो गया है वो क्या कहते हैं टॉलरेंस लेवल, लेकिन तुम जवान हो, तुम्हें तो हर चीज़ मिल रही है, यू आर एंजॉइंग एवरी प्रिविलेज पॉसिबल, तो तुम्हारा नहीं होना चाहिए ज़्यादा वो टॉलरेंस लेवल बड़ा। और तुम्हें अगर ज़्यादा समझ आ गई है बात की एग्जैक्टली और तुम्हें लगता है कि फादर गलत है, तो जिसको ज़्यादा समझ आ जाती है उस पर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, जी, एक माफ़ करने की और एक माफ़ी मांगने की। ऐसे ही। सो इफ़ यू नो दैट यू आर मोर स्मार्ट इंटेलिजेंट एंड योर फादर इज टॉक्सिक, या उनको सही बात समझ नहीं आ रही है पेरेंट्स, तो उनको दो काम करो, एक माफ़ करो और एक माफ़ी मांगो उनसे। सही। तो आपने जो कहा ना कि इफ़ यू हैव डू यू हैव द करेज टू आस्क योर पेरेंट्स दिस क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा कि डू यू हैव द टाइम टू इवन सिट विद देम? लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है माँ बाप से बैठने के लिए, सही बात। बिकॉज माँ बाप से बैठने के लिए यू नीड अ डिसिप्लिन, यू नीड अ सैक्रिफाइस। और आज की जनरेशन दे वुड प्रेफर सिटिंग ऑन सेल फोन देन टू अपनी माँ के पाँव दबाने पे। दे वुड प्रेफर सिटिंग ऑन सेल फोन बिल्कुल ऐसे। या पबजी फोर्टनाइट या गेमिंग करते रहेंगे सही सही रात, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माँ बाप के साथ टाइम नहीं गुजारेंगे। ब्रो मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी कि आप दो चीज़ों से नौजवानों को दूर कर दें तो बस समझें कि आपने उनकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक मज़हब से, दूसरा माँ बाप से। अल्लाह अकबर। क्योंकि मज़हब भी रूल्स बताता है और माँ बाप भी रूल्स बताते हैं, ज़्यादातर माँ बाप, जिम्मेदार माँ बाप की बात कर रहा हूँ। अब आज की यूथ असल में गोली जो हमें दी गई ना ब्रो, वो है हाइपर इंडिपेंडेंस, कि तुम मतलब नो वन शुड आस्क व्हाट यू आर डूइंग और नो वन शुड इंटरफेयर इन योर लाइफ। अब देखिए ये कितना हमारे रिलीजियस इस टीचिंग खिलाफ है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, पेरेंटिंग के खिलाफ है। यानी मैं इन नौजवानों से पूछता हूँ जो कहते हैं कि कोई इंटरफेयर ना करे हमारी ज़िंदगी में, और फिर ये यही सवाल मज़हब पे उठाते हैं कि अल्लाह ने इतने रूल्स क्यों बना दिए, यानी अल्लाह ताला जो है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर हम चलो इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और अच्छे इंसान बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब तुम यूके जाओ, कभी अमेरिका जाओ, तो वहाँ पे कोई रूल्स ना हो उनके, तो अपने मुताबिक बस जो दिल कर रहा है वैसे ज़िंदगी गुजारो, उनका कोई रूल ना फॉलो करो, तो इज इट इवन पॉसिबल? मतलब एक मुल्क ने रूल क्यों बनाए हैं कि भाई यू आर इन आवर लैंड, तो यू विल लिव लाइक वी वांट, यू विल फॉलो आवर रूल्स। तो ये दुनिया किसकी? अल्लाह की। और फिर हु ब्रॉट अस टू दिस वर्ल्ड? ऑब्वियसली अल्लाह, बट पेरेंट्स दे टुक केयर ऑफ अस। तो ये जो है ना हाइपर इंडिपेंडेंस के नो वन शुड आस्क मी व्हाट एम आई डूइंग, नो वन शुड इंटरफेयर इन माई लाइफ, ये तो यकीन करें शैतान अल्लाह माफ करे वो तो पार्टी करता होगा ये बातें सुन के कि ये तो मेरा काम इजी हो गया है। और यही तो सेटनिज्म की शेख पूरी वेव ये है, डू एज दाउ विल्ट। चर्च ऑफ सेटन का ये स्लोगन है, डू एज दाउ विल्ट, जो मन में आता है वो करो। अब स्प्राइट का भी नारा किस दौर में था? मन की मान। इसी तरह कोक का किसी दौर में नारा था, खा ले पी ले जी ले। जी जी। तो ये सारे हीडोनिस्टिक नारे, और आजकल है व्हाई नॉट मेरी जान।
ये किसका, पेप्सी? या आई थिंक किसी कोक का है या पेप्सी का है, आई थिंक कोक का है, कि व्हाई नॉट मेरी जान, व्हाई नॉट। जो सेक्युलरिज्म है या लिबरलिज्म है कि जिसमें ये मादर पिदर आज़ादी है, जी जी जी, इसमें यानी 2-3 बड़े इनके क्लासिक जुमले हैं। अगर आप किसी को अमर बिल मारूफ करो जी, कि यार ये काम करो, वो कहते हैं डोंट फोर्स मी, यस, और अगर नहीं अनिल मुनकर करो कहते हैं डोंट जज मी। अल्लाह, ये 2 जो जुमले हैं, यस यस, आप किसी को खैर की बात है, डोंट फोर्स मी, इट्स जी, माय लाइफ माय रूल्स, जी, ठीक है। और आप कहो कि ऐसा मत कीजिए तो डोंट जज मी। अगर इमेजिन अगर मैं और आप ये अल्फाज अदा करें अपनी ज़बान से ना, दिस मीन्स वी आर अफेक्टेड बाय सेक्युलरिज्म, एंड जो कि इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। Yes. अच्छा, मैं एक चीज़ सोचता हूँ, आप क्या इंडिपेंडेंस कम्प्लीटली आपका एक आप आज़ाद कम्प्लीटली हो सकते हो? नहीं। नो, आप अल्लाह से आज़ाद हो जाइए, माँ बाप से आज़ाद हो जाइए, बीवी बच्चों से आज़ाद हो जाइए, आप बॉस की सुन रहे होगे, आप मुल्क की सुन रहे होगे, बॉयफ्रेंड आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की सुन रहे होगे, आप किसी नहीं सुनोगे, आपने will be a slave, यू विल बी स्लेव। yes, yes, जैसे इब्न क़य्यिम कहते थे ना, हर रबू मिन रक्किल्लज़ी खुलिक़ू बिही फबलू मिन रक्कि नफ्सि व शैतान। लोग आज़ाद होना चाहा लोगों ने अल्लाह की अताअत से, अल्लाह की हुक्म से, जी हाँ, तो आगे फंस गए बिल्कुल, नफ्स और शैतानी गुलामी में। ऐसे ही, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अपने हस्बैंड की बात नहीं मानेंगे तो आप अपने बॉस की बात तो मान रही है ना। और ब्रो सबसे बड़े तो हम इसके गुलाम हैं, यानी ये चीज़ इतना हमें कैप्चर इस चीज़ ने कर लिया है कि सोया हमसे नहीं जा रहा, हमसे कंट्रोल हमसे नहीं किया जा रहा, आंखें लाल हो जाती हैं, मतलब ऐसा कैप्चर किया है माइंड ने कि हर वक्त हमें इसकी नीड है। मतलब हम कहीं बैठते हैं इसको जेब से निकाल लेते हैं, खाना खा रहे होते हैं हाथ में होता है। तो यही नौजवान नस्ल कहती है मुझे हाइपर इंडिपेंडेंस चाहिए। तो सोचें तो सही कि यू आर कैप्चर्ड बाय, यू आर इन द ग्लास प्रिजन, हाउ आर यू इंडिपेंडेंट? सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ है जो हमारे हाथ में है, जी, वो नींद जो हम अपने माँ बाप के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, उसको हम इजीली कुर्बान कर होते हैं इस फ़ोन के लिए, oh yes, just to watch some reels, just to watch some videos on YouTube, just to talk to somebody. जी हाँ, So I think it's very important कि we get rid of these devices. जितना जल्दी, I don't say rid, I would say limit them. Notifications off करें, control, क्योंकि a master chooses and a slave obeys. जी 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 जी, आप अपना सवाल करें, are you a master of your phone or a slave of your device? If you're a slave, you will pick it up whenever you wake up in the morning. आप सोते हुए इसको यूज़ करेंगे, आप इसको छोड़ना, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपका टाइम डिमांड कर रहे होंगे, बट आप इस पे बैठे होंगे। बिल्कुल ऐसे, बट इफ़ यू मास्टर, आपको कोई तगोदो नहीं करनी पड़ेगी इसको दूर रखने में, जी, एंड यू विल नॉट फील फोमो, या हाथों में खारिश महसूस नहीं होगी व्हेन दिस थिंग इज फार अवे फ्रॉम यू। शेख, आपकी यानी आप भी अपने लेट 30s में हैं, व्हाट डू यू पर्सनली डू टू अचीव कंसिस्टेंसी इन लाइफ? बिकॉज ईमान ऊंचे नीचे होता रहता है। आप पर्सनली क्या करते हैं टू हैव दैट हाई लेवल ऑफ ईमान एंड टू, यानी कोई रूल्स लिमिटेशंस आपने अपने लिए सेट की हुई हैं, प्रैक्टिकल टिप्स कि तो हाँ मैंने ये काम करना शुरू कर दिए और ये काम छोड़ दिए हैं जो कि मुझे मज़ीद एक स्ट्रेंथन करते हैं मेरे ईमान को? ब्रो एक चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया है, एंड दैट इज़ कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की वो जो एक कोट है उनका, और उनकी प्रैक्टिस थी कि वो कहते थे कि तुम ना हर नमाज ऐसे पढ़ो जैसे इट्स माई लास्ट सलाह। तो बड़ा मुश्किल है 5 नमाजें ऐसे पढ़ना, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक ज़रूर ऐसे पढ़ूँ, और मेरी कोशिश थी असर की, क्योंकि दैट इज़ द मिड प्रेयर। और मैं समझता हूँ वो एक शिफ्ट है फ्रॉम इवनिंग आने लगी है, यू आर एंटरिंग इवनिंग, और उससे पहले दिन गुजर चुका है। तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी पढ़ूँ, और वो इसलिए भी ब्रो हो जाता है पॉसिबल क्योंकि ज़्यादातर वो नमाज मेरी होती है यूथ क्लब ऑफिस, और वो मैं लीड कर रहा हूँ। ब्रदर्स रिस्पेक्ट करते हैं तो कहते हैं आप लीड करें, तो वो मैं उसको लंबा करता हूँ। तो दिस इज़ समथिंग जिसने मुझे उसमें ना बहुत तज़किया, बहुत उससे आपको अल्लाह के साथ रिलेशन, यानी उसमें मैं लव का इमोशन लाता हूँ सजदे में, और मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह आप मेरे से इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन देखें मैं गुनाहगार हूँ, तो मुझे कंसिस्टेंसी दें। तो वो बड़ा एक माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस है, ऑल्दो शायद डेली ना हो पाती हो, लेकिन आई हैव बीन एबल टू डू दिस रेगुलरली अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक नमाज मैं ऐसे पढ़ूँ जैसे मेरी आखिरी नमाज है। और वो नमाज जो है ना,
nothing is like that. For your tazkiya, for your protection, और for your you can say shield, ये आपकी शील्ड है, नमाज आपकी पूरी शील्ड है. तो this is one thing जो मैं जो है ना वो ब्रो करता हूँ. दूसरी चीज़ ब्रो मैंने जो कंसिस्टेंसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की, मोबाइल ऑब्वियसली ये हम सब का मसला है. तो मैंने अपने ब्रेन को टीच करना शुरू किया कि मैं इससे थोड़ा इंडिपेंडेंट हूँ. जैसे ब्रो मैं जान के वॉक करके आता हूँ मस्जिद, मेरे घर से कुछ पैदल का रास्ता है, यानी 5-6 मिनट लग जाते हैं पैदल जाते हुए. तो मैं मस्जिद जाते हुए इसको नहीं ले जाता, जान के छोड़ के जाता. इसी तरह मैं कोई सौदा लेने जाऊँ घर का तो इसको नहीं ले जाता, जान के इसको घर छोड़ के जाता. तो इससे जो है ना वो छोटी सी हैबिट से मेरे ब्रेन को ये लर्न हो रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. तुम डिपेंडेंट नहीं हो इस पे, हाँ, कोई आफत नहीं आ जाएगी अगर तुम छोड़ जाओगे तो. एग्जैक्टली. तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह. तीसरा ब्रो ये है कि कुरान मैंने हज पे तहैया किया था एक कि मैं नो मैटर व्हाट डेली कुरान पढ़ना है, नो मैटर व्हाट, चाहे 5 मिनट पढ़ना है. तो माशाल्लाह ये चीज़ पिछले हज से लेके अब तक मैंने सूरह फातिहा से ट्रांसलेशन शुरू की थी और अभी मैं सूरह गाफिर पे हूँ. तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट जो रियलिस्टिक गोल है वो मैं कोशिश करता हूँ मैं करूँ. तो कुरान हैज़ बीन एबल टू रियली कीप मी अल्हम्दुलिल्लाह. बाकी वी आर ह्यूमन बीइंग, स्लिप होते हैं, ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन ये कि इट हैज़ बीन एबल टू अल्हम्दुलिल्लाह कीप मी फर्म कंसिस्टेंट. अल्लाह ये तो 3 वो काम से आपने किए. जी. छोड़ा क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैबिट जो छोड़ा क्या क्या ब्रो, बड़ा मुश्किल सवाल है टू बी ऑनेस्ट. एक तो मैंने स्क्रीन टाइम कम किया, एविडेंटली कम किया, इसमें मैंने खुद ऑब्जर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह. तो एक तो ये आदत मैंने थोड़ी सी छोड़ी. उसके बाद मैंने खाना ज़्यादा छोड़ा और उसका माशाल्लाह वेट भी लूज़ हुआ है. 12-13 kg मैंने वेट लूज़ किया है. खाने को मैंने कंट्रोल करना ब्रो सीखा और उसके बड़े असरात हुए. और तीसरा जो है ना वो मैंने लेज़ीनेस को छोड़ा है. जैसे पहले गाड़ी अगर मैं बाहर ही लगा देता था तो अब मेरे को ये दरवाज़ा खोल के अंदर लगाऊं, खुद लगाऊं. तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं ब्रो. मतलब हम ना बहुत कंफर्ट लाइफ तो वो फिर उसकी अक्कासी होती है ज़िंदगी में, बिहेवियर में. तो पुरानी नस्लें आपने देखनी है, दे इंश्योर दरवाज़ा बंद है, मैंने लॉक लगाया है, दे इंश्योर गाड़ी अंदर खड़ी करूँ, बाहर ही ना बस खड़ी कर दूँ. तो ये चंद एक चीज़ें, यानी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है. हाँ, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बिल्कुल. जैसे वो इस्लाम मकाचेव है, दागिस्तान का एक फाइटर है. नॉट दैट आई एंडोर्स UFC और फाइटिंग या हिटिंग ऑन द फेस, बट उसने एक बात की, उसने कहा कि हार्ड वर्क इज इन आवर DNA एंड दिस इज व्हाट आई फील कि अगर आपने कहीं ऊंचा पहुंचना है, कहीं बड़ा मकाम हासिल करना है. व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज रिसेंटली वो डबल चैंप बना और खबीब भी चैंप में था और सारा. मैंने कहा यार अगर ये बॉयज बेल्ट्स के लिए माशाल्लाह देयर गुड मुस्लिम्स, बस कुछ हराम तो हो जाता हम सबसे. अगर अपने इस बेल्ट को लेने के लिए इतनी एफर्ट कर सकते हैं, तो दे ईट, दे स्लीप एंड दे ट्रेन. वो खबीब कहता है कि इफ यू वांट टू हैव फैमिली लाइफ, गो एंड हैव फैमिली लाइफ, बट डोंट बिकम अ चैंपियन. देन तुम हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे. अगर तुम्हें वो स्टेटस अचीव करना है, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस. मैं आई वाज थिंकिंग कि यार अगर ये बॉयज बेल्ट्स के लिए ये सारी एफर्ट कर सकते हैं, सही बात. तो हम अल्लाह की जन्नतों के लिए क्यों नहीं कर सकते? हम अल्लाह की रज़ा के लिए या इस्लाम के गलबे के लिए या फ़लस्तीन और गज़ा के लिए इतनी एफर्ट क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? इट्स जस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, नथिंग एल्स. वो जो बाय स्टैंडर्ड फैक्ट है कि फलां मौलवी कर लेंगे, मसाजिद कर लेंगे, हुक्मरान कर लेंगे, आर्मी कर लेगी, व्हाई नॉट अस? सहाबा का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं था कि वो दूसरों पे रिस्पांसिबिलिटी डालें और खुद ही काम ना करें. नो एक्सक्यूजेस. जैसे वो मसलमा बिन अब्दुल मलिक बहुत बड़े मिलिट्री जनरल गुजरे हैं, उनके छोटा सा वाक़या आता है कि उनके ना दे अटैक्ड द प्लेस जहाँ पे एक किला फोर्ट था. वो कॉन्कर नहीं कर पा रहे थे उसको, 2-3 दिन हो गए थे. तो उनकी टीम से रात में बंदा निकला विदाउट हिज इंस्ट्रक्शंस. उसने इनिशिएटिव लिया किसी कहे बगैर और वो सर्कल करना शुरू हो गया उस पूरे किले को. उसने देखा ही फाउंड अ वीकनेस इन अ वॉल. उसने डिग करना शुरू कर दिया और डिग करते करते फजर के टाइम वो वहाँ से निकला, रश्ड टुवर्ड्स द गेट
उस पर अटैक किया गया, उसको मारा गया, उसको ज़रबें लगी, बट ही मैनेज्ड टू ओपन द डोर ऑफ दैट फोर्ट्रेस। मुसलमान अंदर घुसे और वो पूरा किला फतह हो गया। मसलमा बिन अब्दुल मलिक कहते हैं कौन है वो शख्स, निकले, आई वांट टू रिवॉर्ड हिम, आई लव हिम। कौन है वो दिलेर मर्द जिसने इनिशिएटिव लिया? हमारा मोरल डाउन हो रहा था, हमारा राशन डिप्लीट हो रहा था, नोबडी स्टूड अप। दोबारा अनाउंसमेंट की, नोबडी स्टूड अप। सही। तीसरी दफ़ा कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कौन है वो शख्स, खड़ा हो, नोबडी स्टूड अप। खैर अपने खेमे में चले गए। तो एक शख्स मगरिब के बाद आया और कहता है कि मसलमा से कहो, गार्ड से कहा मसलमा से कहो 3 शराइत है मेरी, तब मैं आऊँ। नंबर 1, मेरा नाम कभी एक्सपोज नहीं करेगा, इसलिए नाम उसका शेख रवायत मौजूद भी नहीं है। अच्छा। दूसरा, मुझे रिवॉर्ड नहीं करेगा, और तीसरा, मुझे मुसलमानों के लश्कर में लड़ने देगा, और वापस भेजे कोई मुझे घर नहीं भेज देगा। सही सही। उसने कहा कबूल है, आ जाओ। सही। तो वो अंदर जब गया तो उन्होंने कहा कि इत्तकिल्लाह या मसलमा खरजतनी फखरजतनी, मसलमा अल्लाह से डरो, तुम मुझे एक्सपोज करना चाह रहे हो लोगों के सामने। एंड ही लेफ्ट शेख। मसलमा बिन अब्दुल मलिक टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज लाइफ अपने बिस्तर मर्ग पे दुआ करते थे, अल्लाह महशुरनी मा साहिब नक़ब, या अल्लाह मुझे तू उठाना क़यामत के दिन तो उस बंदे के साथ उठाना। ओए ओए। क्यों? इसमें बहुत सारे लेसन है, सिंसेरिटी है, बहुत सारे लेसन है, लेकिन ये कि एक लेसन पता क्या है, इनिशिएटिव जी। और हजारों वाक़यात आते हैं। अनस बिन मालिक के भाई बरा बिन मालिक, सही। उन्होंने कहा मुझे शील्ड पे बिठाओ और मुझे फोर्ट्रेस के अंदर फेंक दो, क्योंकि किला फतह नहीं हो रहा था। सही। दे थ्रू हिम इनसाइड द फोर्ट्रेस। सही। और लोगों ने कहा दिस इज सुसाइड, दिस इज लुडिक्रस। मैंने कहा नहीं, फेंको मुझे, एंड ही ओपन डोर। तो इनिशिएटिव। बिल्कुल। हम क्यों ऐसा है कि घर में दाखिल होते हैं सही। और देखते हैं कि पिछले 3-4 दिन से बल्ब फ्यूज है, और हम कहते हैं कि अब्बा जी चेंज कर देंगे। और हम क्यों ऐसा है कि अपने बेडशीट को ठीक करके नहीं निकलते हैं? ये वालदा है ना, ये नौकरानी है ना, ये काम वाली है ना, या फॉर एग्जांपल बहन है ना, क्यों? दिस इज बायस्टैंडर इफेक्ट। शादी ना करना लड़कों का बायस्टैंडर इफेक्ट। बिल्कुल। लड़कियों का कुकिंग ना सीखना, यस। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और अपनी माँ की खिदमत ना करना, या लाइफ में नई नई चीज़ें इनिशिएटिव ना लेना फ़लस्तीन गज़ा के लिए, दिस अगेन इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉप पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर्स, बिल्कुल, रादर खुद से काम करना शुरू करें। ऐसे और शेख हमारा माइंड भी इससे काम करता है कि वंस वी डू थिंग्स दैट वी हेट और वी डिसलाइक, जिसमें स्ट्रगल होती है, ऐसे ही उतना ही हम सक्सेस से करीब जाते हैं और उतना ही हमारे अंदर ना लेथार्जी खत्म होती है। बिल्कुल। स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू हेट, जो आपको फेयरफुल बनाती है। ब्रो देखें, आपने बात की जो उसकी फाइटर की, उसने कहा कि हमारे डीएनए में है। अल्लाह कहते हैं लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, दिस सम्स इट ऑल अप। सूरह बलद की मेरे ख्याल आया है कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया, और ये इसको पसंद भी है मुशक्क़त। एक और चीज़ ब्रो मुझे याद आई जो आपने बात की ना, कि छुपे हुए अमाल। आपको याद है सवात में हम फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहे थे, तो हमारी जूतियां किसी ने सीधी की हुई, वी डोंट नो कौन है, पता नहीं कौन करके निकल गया। छोटा सा अमल है, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपको खुशी हुई कि यार जूतियां सीधी पड़ी हुई हैं, पहनते हुए आसानी हो गई। अब उसको भी शायद नहीं पता कि ये कितना अल्लाह मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह मुस्कुराए होंगे इस समय। ही इज़ अननोन, कुछ पता नहीं वो कौन है, चुप करके निकल गया। छोटा सा अमल, एज सिंपल एज दैट। अब देखें वो जूती सीधी करता, तस्वीर खींचता, वीडियो बनाता, उसके बाद सोशल मीडिया पे डालता और ट्रेंड चलाता कि ऐसे करना जी। चलो आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ट्रेंड के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन लुक एट दैट, माशाल्लाह, दैट वाज ब्यूटीफुल, वेरी चूँकि जिसमें कैपिटलिज्म और रियाकारी की बात की, हर चीज़ का पिक्चर लेना। हमारे एक टीचर है, जब भी हम लोग कहते हैं आए ग्रुप फोटो कर लें, आए सेल्फी ले लें, तो कहते हैं आओ यार थोड़ी सी रियाकारी कर लें। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रियाकारी नहीं है, बस जोकिंग अराउंड। बट ये कि इस शो ऑफ के टाइम पे ना, रिया के टाइम पे, द सोल्यूशन इज इख्फा, अल इख्फा, हाइडिंग। तो शेख एक शाफी स्कॉलर हैं अबुल हसन अल मावरदी। अच्छा। उन्होंने ना बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन पब्लिश नहीं की। अच्छा। और उनको दफना दिया। और जब वो मरने लगे ना, सही, अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाया और कहा अगर इस बीमारी में मर गया, मुझे नहीं पता मरूंगा नहीं मरूंगा, अगर मैं मर गया और मैं कहा तुम्हारे हाथ को स्क्वीज़ किया, तो दैट मीन्स मैंने जहन्नम के फरिश्ते देखे हैं और मेरी सारी किताबों को दजला में डाल देना। अच्छा। क्योंकि जब मैं जहन्नम में जा रहा हूँ तो मैं फ़ायदा क्या किताबों का।
और अगर मैं तुम्हारे हाथ को स्क्वीज ना किया तो मीन्स मैंने जन्नत के फरिश्ते देखे हैं और उन किताबों को पब्लिश कर देना। सो ही वाज अ जूरिस्ट, ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही वाज अ काजी, और वो जब वो फौत हुए तो उन्होंने हाथ को स्क्वीज नहीं किया, उन्होंने ना किताबें शाया कर दी। एंड देन पीपल न्यू ये कितने बड़े आलिम दीन थे। तो उस दोस्त ने पूछा कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहते कि लिए अन्नी लम अजिद नियतन खालिसा, खालिस नियत ना नहीं कर पा रहा अपनी। तो अल इख्फा, हाइडिंग, यानी तन्हाई में नेक अमाल करना, तो इंसान की इस्लाह के लिए ना सबसे बहुत अमेजिंग चीज़ है तन्हाई की नेक अमाल करना। बिल्कुल ठीक। और तन्हाई गुनाहों से बचना एट द सेम टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। सही बात। अच्छा, आप बता रहे थे तो आपने और कोई चीज़ ऐसी छोड़ी जो कि आपको समझता हूँ जी मुझे याद आ गया अभी के ब्रो, इमोशनल मैनेजमेंट जो है ना वो मेरी बेहतर हुई है, क्योंकि मैंने पैनिक होना, फिक्र करना उसको कम किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो चीज़ हाथ में नहीं है ना ब्रो उस पर ज़्यादा सोचना नहीं या चाहिए। जो चीज़ नहीं मिली आपको बिल्कुल, उस पर पैनिक होना, उस पर सोचना, मेरे ख्याल आप छोड़ दें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें। और छोटी छोटी प्रॉब्लम पे पैनिक होना भी इंसान को छोड़ देना चाहिए। चैलेंजेस आएंगे, जैसे हम ना छोटे छोटे मसाइल पे पैनिक हो जाते हैं, जैसे कोई घरेलू मसला आ गया है तो उस पैनिक से मसाइल और ख़राब होते हैं। और मैं पढ़ रहा था कि जो रजुल कामिल, जो एक कंप्लीट मैन है, उसका एक जो है ना वो एक सिफ्त हमारे इस्लाफ ने ये बताई कि उसमें सेल्फ कंट्रोल होता है और हिल्म होता है, हिल्म। तो ये दोनों बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, सेल्फ कंट्रोल एंड हिल्म। तो पैनिक होना और बहुत फिक्र करना मामलात के, आई थिंक ये हिल्म और सेल्फ कंट्रोल के ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ भी मैंने कोशिश की है काम करने की और इसके बड़े फ़ायदे हुए माशाल्लाह। आप वो शेख हमाद लखवी से आपने जब पूछा था कि शेख तवक्कुल क्या है, हाँ जी। उन्होंने बड़ा प्यारा आंसर दिया था। वो क्या आंसर था? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि जी सर मैं आपको एक क्राइटेरिया बताता हूँ कि जब आप कोई गुनाह कर बैठे या कोई प्रॉब्लम आए आप पे और पहला थॉट अल्लाह की तरफ जाए, पहला थॉट अल्लाह की तरफ, तो कहते बस समझ लें आपका तवक्कल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर किसी इंसान का आए, वो क्या सोचेगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या प्रॉब्लम के वक्त आए कि यार लेट्स रन टू दैट पर्सन या लेट्स डिस्कस विद दैट पर्सन, तो फिर कहते प्रॉब्लम है। फिर ज़रा आप तवक्कुल को रिवाइज करो। यानी हम देखें कि जब हमसे गुनाह होता है तो सबसे पहले थॉट हमें क्या आता है कि किसी को पता ना चलता, या इवन ड्यूरिंग सिन जी आर वरी इज के लोगों को पता ना चल जाए, या आर वरी इज कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मुझे छोड़ना ही है। तो अगर तो अल्लाह ताला जहन में आ रहे हैं तो दिस मीन्स के ईमान तवक्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर लोगों का फियर हर टाइम हमारे दिल में है या लोगों की तरफ हमारी ना, असल में सोचिए तवक्कुल ना दिल की आंखें हैं। सही। दिल की आंखें किसको देख रही हैं? ऐसे ही क्या वो आसमान की तरफ अल्लाह को देख रही है सही। या वो लोगों की तरफ देख रही है?